गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग हाँ, सर। हाँ 1-2 मिनट देना, जरा एसी का रिमोट लाऊं। गुड इवनिंग सर। इवनिंग बंद करूं, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। 2 मिनट देना बस। बगल वाले भी खाना ले आएगा। हाँ जी बच्चों, तो सर। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हम्म। सर आपने जो इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन बताया था सर, उसमें हाँ, मुझे मतलब एंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे बस वही थोड़ा समझना है। क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x और इंटू dx। हाँ, विशाल कुमार हिमांशी। अच्छा, चलिए मैं जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं बोर्ड ओपन किया। आप लोग का अटेंडेंस ले लूँ मैं। चलिए, तो आप सर कल आप कोई एक्स्ट्रा क्लास लोगे? कल तो मेरी क्लास है बेटा, टाइम रहेगा तो ले लूंगा, बताओ। सर वैसे भी चैप्टर तो अब कंप्लीट ही हो गया है, सिलेबस तो कवर हो गया है। हाँ हाँ, चैप्टर तो कभी क्वेश्चन क्वेश्चन जितना मर्जी करेगा वो पूछो। अच्छा सुनो, एक बात तुमको बता दूं आप सभी लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि जो है नंबर कम ज्यादा आ जाएगा, उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ नॉलेज गेन करो। ठीक है, कम ज्यादा नंबर मैनेज हो जाएगा, नॉलेज नहीं आएगा फिर क्या फायदा है बताओ। हाँ, इट्स बेटर कि आप जो है जरा सा हाँ फोकस करिए उसके ऊपर।
सर इट मींस कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना, कभी हम मिस हो जाए हमारी। अगर एक्स्ट्रा क्लास होगा तो मैं थोड़ा देखना है ना, मेरे पास भी टाइम टेबल अभी देखा नहीं है। वैसे कल मेरी क्लास है तो संभावना तो कम ही है कि टाइम मिलेगा तो बीच में स्कूल आप लोग, एक मिनट देख ही लेता हूँ मैं, गिव मी अ सेकंड। यस, टाइम टेबल अगर आ गया होगा तो आई विल टेल यू। सर आ गया है। आ गया है, मेरा अपना टाइम टेबल देख लेता हूँ, मेरे पास कहीं टाइम है तो ले लूँगा, कल भी पढ़ा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ाने में पीछे थोड़े रहना है। बाई डिफॉल्ट मान लो कि अ, एक बार ऐसा हो गया, हाँ कल भाई, हाँ, ठीक है, भी है, कल मैं आपका 3:15 तक करते चलेंगे। और सामने आपका आप है, सामने एक क्लास बराबर है, 3 नहीं, 2:35 से 3:15 उधर लगा हुआ है, 3:25 से 4:50 है, और फिर आपका सुबह ले लो, कभी भी ले लो। नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह तो मेरी क्लास लगी हुई है, सुबह तो संभव नहीं है। सर कल हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे ना, परसों ले लेना एक्स्ट्रा क्लास। सर सुबह मत लेना सर, सुबह पेपर है मेरा। नहीं नहीं, सुबह नहीं लूंगा भाई, सुबह कल टाइम नहीं है बेटा, कल पूरा बुक है मैं। सर वैसे कोई बात नहीं, टॉपिक कवर तो हो गया है पूरा। हाँ टॉपिक कवर हो गया, कल मैं पूरा बुक हूँ, कल मेरे पास ओके टाइम ही सर। नहीं है। सर वो क्या कहते हैं सर, तो कल टेस्ट भी है ना कल तो? हाँ 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 हाँ, तो टेस्ट दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर वो टेस्ट 21 तक रहेगा या फिर 20 तक रहेगा? सर मेरे कल ख्याल और से परसों 21। ही, कल परसों ही रहेगा सर, 2 दिन ही रहेगा। अच्छा अच्छा, 48 आवर्स। सर मेरा एक डाउट है, हाँ बेटा क्या बोल रहे थे डाउट तुम? सर लेवल 1 का सेट 2 में 52 क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, ठीक है, अभी उसको आता हूँ, पहले इसने पूछा था क्या था वैष्णवी ने, तो वैष्णवी Yes, आपका sir. आपका क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, फिर थोड़ी देर में बता देगा बेटा। सेक स्क्वायर 2x था ना dx, तो देखो मैंने बताया था वैष्णवी आपको कि 2x को x जैसा समझो, तो सेक Yes, sir. स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? tan 10x. x की जगह 2x लिख दो और प्लस c, Yes, sir. और जो 2x का नंबर 2 आया है उससे डिवाइड कर दो उसको, बस यू गेट द आंसर। यस सर, सर मैं ये प्रोसेस समझ गई सर, आपने जो इसके दूसरे प्रोसेस से इसे जेड मान अच्छा के बनाया था तो अच्छा अच्छा अच्छा, लो लो, अब आप इसको लिख लो, लेट 2x इज इक्वल टू जेड या t, कुछ भी मान लो, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर तुम अगर इसको ऐसे लिखती हो कि सेक स्क्वायर z और यहाँ dx, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ z है या dx है, तो बल्कि श्रेष्ठ ने पूछा था कि यहाँ z है तो dx रख के नहीं कर सकते, dz लाना पड़ेगा। तो dz लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, dz बाई dx। तो dz बाई dx का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, बोलो यस और नो? अरे Yes, z की sir. जगह, हाँ अच्छा, अब यहाँ से dx को 2 की जगह 2 को इसके नीचे लाओ, तो क्या हम dx को dz बाई 2 लिख सकते, बताओ यस और नो? यस सर. अब सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan z होता है प्लस c, तो 1/2, z की वैल्यू कितनी है? 2x है, तो tan 2x बाई 2 प्लस c, आ गया आंसर, सही आ गया। ओके सर समझ गई. हाँ, थोड़ा सा और कौन पूछ रहा था? लेवल 1 लेवल 2 क्या पूछ रहे थे बेटा, जल्दी बताओ। सर लेवल 1 सर वो तो अभी आप करवाओगे ना। हाँ, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर पूछा था, 106। पेज नंबर 106, 106 राइट? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 52। क्वेश्चन नंबर 52,
पेज नंबर 106 बोल रहे हो तुम? थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा हाँ है। अरे यार ये तो यूरोप का क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ भाई, तुम देखे नहीं। चलो देखो ये क्वेश्चन बेटा आई यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1.25 और क्वेश्चन सर नंबर ऐसे क्वेश्चन तो मैथ में भी आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, बता देने को। यूरोप का क्वेश्चन है क्वेश्चन शो कर दोगे आप? क्या बेटा? फिर का एक प्रीवियस क्वेश्चन शो कर दो। क्वेश्चन नंबर 1.1 है जिसको इस तरह से पूछा गया बना करके। ए मोटर बोट गोइंग डाउन द स्ट्रीम ओवरकम अ फ्लोट, वहां राफ्ट लिखा हुआ है। यूरोप वाला जो क्वेश्चन है उसमें राफ्ट लिखा हुआ है, तो पहले यूरोप वाला ही क्वेश्चन उसी जैसा मैं कर देता हूं। तो देखो बेटा ये मान लो कि मोटर बोट है, ठीक है। यहाँ पानी ऐसे ऐसे बह रहा है। समझो कि यहाँ पर पॉइंट ए है जहां पर मोटर बोट ने, तो मोटर बोट समझो इसे बना देते हैं। ये पॉइंट ए पर राफ्ट को क्रॉस किया। राफ्ट मतलब कूड़ा करकट ऐसा है, ऐसा ही राफ्ट है, दिस इज कॉल्ड राफ्ट। तो राफ्ट की वही स्पीड होगी जो वाटर की होगी, दिस इज राफ्ट या फ्लोट, जो मर्जी कर लिखो। तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज वी है, वेलोसिटी ऑफ बोट है वी। अब इस क्वेश्चन में यूरो साहब ने ये कहा है कि ये मोटर बोट जो है राफ्ट को ए पॉइंट में मान लो क्रॉस किया और बी तक आगे गया। कहां तक आगे गया? बी पॉइंट तक। और ए से बी तक जाने में उसको टाउ टाइम लगता है, टाउ मिनट्स लेटर लिखा गया है ना यूरो साहब, टाउ टाइम तुम टाउ मानो। और फिर यहां से रोडो ये पूछा, ये लौटता है राफ्ट सॉरी मोटर बोट, और ये राफ्ट को फिर से यहाँ कट कहीं पर, यहाँ किसी पॉइंट सी पे ये फिर से क्रॉस करता है। किसका है बाइक पे? तो मान लो ए से बी तक जाने का टाइम टाउ है और बी से सी तक आने का टाइम टी है। अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो क्या बताओगे? बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एसी। एसी। और एसी को हम ए बी माइनस बी सी लिख सकते हैं। AB minus BC। अच्छा डाउन द स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में, है ना। डाउन द, माइक ऑफ कर लो, डाउन द स्ट्रीम, ठीक है। डाउन द स्ट्रीम में मींस इस मोटर बोट को पानी की स्पीड सपोर्ट करेगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। और अप द स्ट्रीम का मतलब होता है, डाउन मतलब पानी के डायरेक्शन, अप मतलब उसके अपोजिट। अप द, हाँ अप द स्ट्रीम का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट के अपोजिट वाटर की वेलोसिटी है तो माइनस कर देंगे। अब बताओ ए से बी तक क्या है? डाउन द स्ट्रीम है ना। अच्छा एक चीज और देखो, सिर्फ ए से सी तक कौन गया? जब राफ्ट को इसने क्रॉस किया तो राफ्ट यहाँ तक पहुंच चुका होगा, यानी ए से सी तक कौन गया है? ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट कितना होगा? एसी होगा। एसी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ राफ्ट वी। और टाइम कितना लगा? जितने देर में मोटर बोट ए से बी गया फिर बी से सी आया, तो मोटर बोट को ए से बी और बी से सी जाने में टाइम कितना लगा? टाउ प्लस टी। बोलो लगा था कि नहीं लगा था? बताओ बोलो यार। यस सर। सो मैंने वो अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में मैंने उल्टा कर दिया था, इसलिए गलत आ रहा था आंसर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कर दिए तो अब सीख लो। अच्छा डाउन द स्ट्रीम जाने में यानी ए बी कितना होगा? कौन गया है? मोटर बोट गया है, तो ए बी के डायरेक्शन मोटर बोट की वेलोसिटी वी बी प्लस वी डब्ल्यू है। टाइम कितना लगा? टाउ। बीसी की वेलोसिटी कितनी है? बीसी की वेलोसिटी कितनी बताओ? सर एक बार यहाँ से दोबारा बता दो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द राफ्ट। सो VB minus VW। अच्छा ये बताओ राफ्ट ए से सी तक गया है, बोलो यस और नो? ए से सी तक गया है? यस सर। तो ए से सी तक जाने में राफ्ट को वही टाइम लगेगा जितना मोटर बोट को सी तक पहुंचने में लगेगा। तो मोटर बोट पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया,
ए से बी जाने में टाइम टाउ और बी से सी आने में टाइम टी, टोटल टाइम हो गया टाउ प्लस टी। बोलो ऐसा ना? यस अरे जो बच्चा, हाँ, अब राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी? वही होगी जो पानी की होगी, तो तैर रहा है उसके ऊपर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट मींस वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टोटल टाइम टाउ प्लस टी। समझ में आई बात? ये कौन पूछ रहा था ये? सर मैं हर्ष। अच्छा, हाँ, आ गया समझ में हर्ष? यस सर। अच्छा, सर ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है? हाँ भाई है, ये रूडोप का है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 52 है, पेज नंबर 106 पे देख लेना। ए से बी तक जाने का, ए से बी तक कौन गया है? मोटर बोट गया है। किधर गया? डाउन द स्ट्रीम गया है, तो डाउन द स्ट्रीम वेलोसिटी है वीबी प्लस वीडब्ल्यू। और टाइम कितना लगा? टाउ लगा है। बी से सी तक कौन आया है बताओ? मोटर बोट ही आया है। अप द स्ट्रीम आया, अप द स्ट्रीम वेलोसिटी वीबी माइनस वीडब्ल्यू, और टाइम कितना लगा? टी लगा है। अब इसको उठा के इन सब वैल्यू को इक्वेशन में रख दो। इसमें एसी की जगह क्या रख दोगे भाई? वीडब्ल्यू इंटू टाउ प्लस टी इज इक्वल टू, एबी की जगह पर क्या रखोगे बताओ? वीबी प्लस वीडब्ल्यू इंटू टाउ रखोगे। यहां लिख देता हूं, वीबी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट, वीडब्ल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, आप लिख रिवर ताकि समझ में आए आपको। और डीसी की वैल्यू क्या है? माइनस साइन यहां लगा हुआ है, वीबी माइनस वीडब्ल्यू इंटू टी। तो वीडब्ल्यू टाउ प्लस वीडब्ल्यू टी इज इक्वल टू वीबी टाउ प्लस वीडब्ल्यू टाउ माइनस वीबी टी प्लस वीडब्ल्यू टी। कुछ कटेगा? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, नहीं किसी और बैच का था, आपका नहीं, पास आउट का था, ये जैसा क्वेश्चन। तो टाउ इज इक्वल टू टी आ गया। एक क्वेश्चन और ये भी मिलेगा इसमें कंप्रिहेंशन में, देखिएगा आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, इसमें टाइम पूछा गया था, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये पैराग्राफ नंबर 32 to 35 यही क्वेश्चन है, इसी पेज नंबर 104 पे। पेज एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, 104 पे भी है, पैराग्राफ 32 to 35, ठीक है? सर ये रोडो बुक में है? रोडो नहीं होता, यूरोडो। हाँ इरोडो। हाँ, नाम तो बिगाड़ दिए यार। पेज नंबर 106 पे जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो 52, दोनों सेम ही है। जब ये मिल गया, इसमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, यानी वीडब्ल्यू पूछा गया है, तब एसी की वैल्यू दो की किताब में एल दिया गया है, एसी एल है, वीडब्ल्यू टाउ प्लस टी, यानी टी की जगह पर भी टाउ रख दो, एल इज इक्वल टू वीडब्ल्यू इंटू 2 टाउ, तो वीडब्ल्यू की वैल्यू होगी एल अपॉन 2 टाउ। अब क्वेश्चन में तुम्हारे क्या दिया गया है देखो, यदि टाउ की वैल्यू दी गई 60 मिनट, मतलब 1 आवर, 1 घंटे बाद वो टर्न कर रहा है। एल दिया गया है 12 किलोमीटर, एग्जैक्टली सेम डेटा ही है। एल की वैल्यू 12 किलोमीटर अपॉन 2 इंटू 1 आवर, यानी कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर मैच कर लो। समझे बात? एक बार स्क्रॉल अप करना, एक चीज पूछनी है सर। जो ये तो पूरा समझ में आ गया, जो यहाँ पे AC इज इक्वल टू में VW टाउ प्लस में T लिखा है, ये बता दो एक बार बेटा। जितने देर में मोटर बोट A से B तक गया, फिर B से C तक आया, राफ्ट सिर्फ A से C तक गया है। तो सर ये क्वेश्चन में अच्छा गिवन है? गिवन नहीं है भाई, इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मोटर बोट ने पहले राफ्ट को पॉइंट A पर क्रॉस किया, फिर मोटर बोट की चूंकि स्पीड ज्यादा थी इसलिए आगे बढ़ गया, B पॉइंट तक गया, यानी 60 मिनट तक आगे गया, फिर B पॉइंट से लौटा है, और लौट के जब कहीं पर आया है तो फिर से राफ्ट तो यही रुका नहीं रहेगा ना, राफ्ट तो पानी के साथ बहता जा रहा है, लेकिन मोटर बोट ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गया। तो जब तक फिर से मोटर बोट राफ्ट को क्या नाम से क्रॉस करता है C पॉइंट पर, देखो यहाँ C पॉइंट बना रखा है सर। उसी पेज पे 49 भी डाउट है।
अच्छा बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, ठीक है, और पता चलता है कि तब तक राफ्ट जो है मेरी मोटरबोट ए से सी तक पहुंचने में टाउ प्लस टी टाइम लिया। उतने देर में राफ्ट ए से सिर्फ सी गया हुआ है, तो राफ्ट की स्पीड कितनी थी, वीडब्ल्यू थी, और ए से सी तक जाने में राफ्ट को टाइम कितना लगा, जितना मोटरबोट को ए से बी और फिर बी से सी आया, टाउ प्लस टी लगा। तो राफ्ट का डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इनटू टाउ प्लस टी, बस ये तो करना है आपको। और कौन सा बोल रहा है भाई? सर आप एक्सरसाइज से शुरू से करवा दो ना, फिर ये तो आ ही जाएंगे बीच में डाउट। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, तब एक लाइन से मैं कराऊंगा। यस चलो सर, कोई नहीं। सीक्वेंस में ठीक रहता है। अच्छा चलो भाई, जैसी इच्छा आपकी। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते, जल्दी बताना। सर हम 2.2 3 पे 2.3 पे 2.3 क्वेश्चन 13 तक किया था। हाँ हाँ, चलो एक लाइन से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर दिया था। अब मैं ये वाला नहीं करूंगा, 14 करूंगा ही नहीं मैं। 15 बताओ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये भी नहीं करूंगा मैं। 16 करूंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डीएक्स 16 कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ उसको। ध्रुव, यस सर। तुमने डाउट तुमने किया इंटीग्रेशन क्वेश्चन, नहीं किया है? नो सर, आगे में, आगे में मतलब अगले एक्सरसाइज में। मतलब एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कंप्लीट हो गया। तो बताओ इसको कैसे करोगे। 1 माइनस साइन ओमेगा टी, तो बहुत आसान है, देखिए। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 1 इंटू डी टी, यानी डी टी लिख दो सिर्फ इसको, माइनस साइन ओमेगा टी डी टी। अब लिमिट दिया है 0 से पाई बाई ओमेगा, इसका भी 0 से पाई बाई ओमेगा लिख देंगे। ये देखो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है 0 से पाई बाई ओमेगा, लिमिट रखते माइनस। अभी हमने बताया था साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा होता है। इस ओमेगा टी को थीटा समझो, उसे होता भी है थीटा ये, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। और बेटा जैसे कि मान लो, जैसे तुम्हारा यहाँ ओमेगा टी आया हुआ है, तो ये ओमेगा टी को छोड़ के ओमेगा को नीचे लिख दोगे, यही तरीका होता है। ठीक है, अलग से मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो कैसे, कि साइन ओमेगा टी डी टी मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, थोड़ा ठीक ढंग से लिख दूं, कि ओमेगा टी को हम मान लो थीटा मान लिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। तो हमको डी टी की वैल्यू निकालना है, तो थीटा बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ साइन ओमेगा की जगह पे थीटा लिख दिया, बोलो, और dt की जगह पर थीटा बाई ओमेगा, तो ओमेगा को बाहर लिख दी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तो बोलो यार, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और ये 0 से पाई बाद में लिमिट रखेंगे हम, है ना। तो ये हाँ, तो 1 अपॉन ओमेगा, ये माइनस थीटा की वैल्यू फिर से ओमेगा टी रखते, देखो यहाँ पर तो वही रिजल्ट आया है, बस अब लिमिट रखना हमको। तो यहाँ पर t की जगह पे पाई बाई ओमेगा माइनस 0 माइनस, ठीक है, माइनस, ये आप ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए, नीचे वाले ओमेगा को, और माइनस इंटू माइनस चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, कर दो क्या इसे प्लस, कर दो सर। हाँ। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा और माइनस कॉस 0, यहाँ 0 छोड़ मत देना इसमें। सर ये लिमिट कैसे रख रहे हो आप? लिमिट बेटा बताए थे, तुम सुने नहीं थे क्या, ये पहले अपर लिमिट टी की जगह पर रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, समझे, फिर से टी की जगह पर। तो पहले अपर लिमिट रख दिया हमने, अपर लिमिट मतलब पाई बाई ओमेगा, इस ओमेगा को एज इट इज रहने दिए, टी की जगह पाई बाई ओमेगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिए, फिर टी की जगह पर 0 रख दिए, अपर लिमिट रख के फिर माइनस रखते, ये बताए थे हम डेफिनेट इंटीग्रल। हेलो, तो आपने क्या लिखा है, माइनस ओमेगा ओमेगा टू द पावर 0 लिखा है? कहाँ लिखा ओमेगा टू द पावर 0 भैया, किस जगह दिख रहा था तुमको बताओ, वो क्या लिखा था, वही पूछ रही थी। फिर से देखो बेटा,
लिमिट सर रखने का समझ time- गई, बस क्या तो रुको, रखा था वो नहीं समझ। अब कोई बात नहीं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस इसको लिखे, लिमिट कैसे रखेंगे ये देखिए बेटा। कौन पूछ रहा था, देखिए इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये तो पता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, पता है बेटा? हेलो, यस सर पता है। ठीक है। तो पहले इस टी की जगह पे अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट की वैल्यू इस टी की जगह पे क्या है बताओ? पाई बाई ओमेगा। ओमेगा माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं? लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लिखते हैं, कॉस ओमेगा, और टी की जगह पर क्या रख दोगे? 0। यानी लिमिट किसकी है? टी की है। अब समझे? अब समझे बालक? तो लिखे ना लिखे एक ही बात है ना, लोअर लिमिट वाले जब 0 हो तो वो थप्पड़ लगाऊंगा मैं। cos 0 की वैल्यू 0 होती है? साइड में क्या है यहाँ पर? यहाँ t 0 था तो 0 हो गया, ये cos पाई आ गया माइनस cos 0 हो गया। आधा तो यहाँ काम पे, इतना हड़बड़ाहट में क्यों रहते हो तुम श्रेय राणा? बार बार तुमसे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये लिमिट किसके लिए दी है? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टी के लिए। हाँ, तो t का लिमिट है। ओके सर। तुम क्लास में नहीं ध्यान दिए थे क्या बेटा? हर्षानंद, मैंने क्लियरली डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाते समय बताया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब पूछ लेना, ऐसा नहीं हो कि जो है पूछना मत, ठीक है? cos पाई की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, पता है कि नहीं बात ये? माइनस cos 0 की वैल्यू 1, ये दोनों, हाँ सब पाई बाय 4 पाई, जब माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाए तो -2 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? इस प्लस को हटा के माइनस कर दो, -2 बाय ओमेगा। हाँ 2 बाई ओमेगा। तो पाई -2 बाई ओमेगा योर आंसर। यही आंसर आ रखा, देखो सेकंड ऑप्शन। अब आप लोग को लिमिट रखने में दिक्कत ना हो तो एक क्वेश्चन 17th वाला भी कर ही दे रहा हूं, देखिए। इसके सारे क्वेश्चन आसान थे। अरे इतना मैं बता रखा हूं कि उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने लायक था ही नहीं भाई। मतलब मैं आप लोग को इस, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देख लो एक क्वेश्चन और देख लो, ये इसको बोलते हैं बेटा डेफिनिट इंटीग्रल। जब लिमिट दिया गया डेफिनिट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? श्रेय राणा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x। वेरी गुड। अब यहाँ पर 0 और पाई बाई 2 अपर लिमिट, 0 लोअर लिमिट। अब क्या करोगे? माइनस, पहले x की जगह पर पाई बाई 2 लिखोगे, ठीक है? बल्कि तुमको दिक्कत होगी तो इसमें एक काम करो कि ये माइनस को बाहर निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। फिर माइनस cos 0 डिग्री, तो श्रेय राणा cos 0 को 0 मत लिख देना तुम, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई बाई 2 0 होता है -1, तो कितना आ गया? -2 प्लस 1 आ गया आंसर। यस अब लिमिट रखना आ गया बच्चे? कौन पूछ रहा था? यस सर, आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 18 कर दे रहा हूँ, 19 भी कर दे रहा हूँ, दोनों। हाँ, तब मेरे से ही करवा लीजिए, कुछ अपने भी करिए भाई आप लोग। यूजिंग द इंटीग्रेशन, सर ये सारी एक्सरसाइज मैं दोबारा कर लूंगा एक बारी। ठीक है। देखो ये फाइंड द, ये देखो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया को बताता है। एक कर्व दे रखा है, कर्व की वैल्यू दे रखा है y = x - x², ठीक है? इसको इंटीग्रेट करना है x बराबर 0 से लेकर के, x की लिमिट दी गई है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 दी गई है। तो इंटीग्रेंड i की वैल्यू होगी y × dx, समझे? ये एक पैराबोलिक कर्व होगा। कर्व कहाँ दिया है? अरे इक्वेशन दिया है, किताब खोल के देखो ना, क्वेश्चन 18 में y = x - x² दिया है। यस सर। कहोगे तो इसका ग्राफ भी खींच के दिखा सकता हूं मैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो मैंने क्या सिखाया था? पहले वेरिएबल आप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन सा वेरिएबल है? x और y, ठीक है? y जो है डिपेंडेंट है। अरे क्या बोलते हो इंडेफिनिट यार? y डिपेंडेंट है भाई, कैसे बोल रहे हो तुम? x इंडिपेंडेंट है। अब फिर क्या देखते हैं? x का मैक्सिमम पावर देखते हैं, देखेंगे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना 2 है, तो पैराबोला हो गया।
अब x बराबर 0 पुट करके देखो तो y की वैल्यू 0 आ रही है। यस सर, ओरिजिन से Yes, पास sir. करें। यस सर, और जैसे- ओरिजिन से होगा पास। Yes, हाँ, और अगर dy बाई dx निकाले तो क्या आएगा वो, बोलिए 1 माइनस 2x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x बराबर 0 पे स्लोप 1 है। तो सर ठीक है। पॉइंट पे अच्छा दूसरा देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे स्लोप नेगेटिव होता चला जाएगा। यस सर। x की वैल्यू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा -1, x की वैल्यू 2 रख दो तो क्या आ जाएगा बोलो, 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1, अरे 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी स्लोप जो है नेगेटिव होता जा रहा है, घट रहा है। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ऐसे करते 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 स्लोप घटता चला जा रहा हमारी। रेट ऑफ चेंज आप स्लोप निकाल के देख लो, d2/d, सब मैथ में सिखाएंगे लोग। इसी को फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो कि हो गया 0 माइनस 2 हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट। तो स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बेटा? Decreasing. Decreasing. तो ये डिक्रीजिंग है। ये बताओ ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा? कैसा ग्राफ होगा ध्रुव बताओ, कैसा Sir, ग्राफ जो होगा? नीचे वाला है। Sir, yes, sir. First नीचे वाला। होगा. Yes, sir, यही होगा। यही होगा। अच्छा ये बताओ कि कहीं पर ये जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 मींस ओरिजिन पर एक बार x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 होगा, और दूसरी बार इस वाले से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 1, यानी कि One एक्चुअली हाँ ये ग्राफ कुछ इस तरह से। और यही चाहे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ना, प्रोजेक्टाइल जब पढ़ाएंगे तो इसी को प्रोजेक्टाइल में हम यूज कर सकते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। समझे बात को? ये ऐसे आएगा यहाँ पर निकालने का 10 क्या? अभी क्या बताया आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में? अरे छोड़ो उसको, अभी आगे पढ़ोगे तुम मोशन इन ए प्लेन में। ये पूरा ग्राफ हुआ। अब क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन ही कर दिया कि ग्राफ कैसा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बराबर 0 से, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकालना है। अब समझिए, अब इतना बता दिए तो और भी थोड़ा बताते हैं। यानी क्वेश्चन आपके सामने पड़ा होगा कि x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर x एक्सिस था, y एक्सिस था, ये 1,0, यानी ये एरिया पूछा गया है। हमने इंटीग्रेशन पढ़ाते समय बताया था कि न्यूटन साहब ने क्या किया था, न्यूटन ने क्या किया, छोटा छोटा रेक्टेंगल में बांट दीजिए। तो उन्होंने उसी के हिसाब से अगर हम चले तो किसी x डिस्टेंस पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे हम, है ना। x डिस्टेंस में x कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया। इसको कलर कर देता हूँ मैं इसको, ये एलिमेंट ले लिया। ठीक है, यानी ये हो गया x और इसकी थिकनेस कितनी हो गई, dx हो गई। x डिस्टेंस पे ये हो गया y आपका, ये हो गया y। तो इस छोटे से रेक्टेंगल के एरिया, इसके एरिया लिखे हैं तो dA, इसको क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ y इंटू dx, इसीलिए इंटीग्रेंड I को लिखते हैं y इंटू dx। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो कहां से कहां तक करना है, x की लिमिट 0 से लेके x की लिमिट 1 तक। बहुत बढ़िया बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। y की जगह पर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे आप, Yes, sir. सब x इंटू dx कर दीजिए 0 से लेके 1 तक, माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 से लेके 1 तक। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, पावर में 1 जोड़ देते हैं। ये इतना समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ पर x की जगह 1/2 माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस सर वो लिमिट 1/3। सीधे हमने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 की लिमिट ली है। हाँ हाँ, वो सर क्वेश्चन सर वो में दिया, क्वेश्चन में दिया है, देखो देखो। अच्छा 0 to 1 लेना था तो अच्छा ठीक। हाँ, ये कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा बोलो, एलसीएम 6 कितना आ जाएगा, 1/6
1/6 आएगा -1/6 आएगा? +1/6 आएगा पक्का? पक्का। हाँ, तो 6 - 1 अपॉन कितना भाई? 6 - 1 है। 6 आएगा। अरे रुको सर अरे गलती कर दिया भाई, 3 - 2 आ जाएगा बाई 6, 1/6। ठीक है सर आप सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार थोड़ा पीछे से बता दो। अरे यार इतना तो नहीं कर पाऊंगा यार, इतना जो है तो बहुत देर लग। नहीं सर, ग्राफ नहीं बताना है, बस ये जो लिमिट लिया है वहां से बता दो। नेटवर्क ही नहीं था, मैंने कुछ सुना ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ये रख देंगे तो ये आएगा। फिर x इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, x इंटू dx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये पावर फंक्शन से x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। ये पता है कि नहीं, x टू द पावर n dx बताए थे हम बेबी? यस सर। यस सर, मुझे पता है। उसी का इस्तेमाल किया हम। अब फिर लिमिट रख दी हम, 0 से 1 तक दिया है, तो x की जगह पे एक बार 1 रख दे, एक बार x से 0 तक 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ रख दें, सॉल्व कर लेंगे बेटा आंसर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा। चलिए अब आप लोगों को जो 19th वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, इसी जैसा है, कहेंगे तो बता दूंगा लेकिन फायदा नहीं है। सेम है सर, हो जाएगा। हाँ, अरे एक बार मैं मैथमेटिकल टूल्स जैसा पढ़ाता हूँ ना, एक बार कोई बच्चा अगर मौका देना तो उसको फंसेगा ही नहीं, कोई नहीं। सर एक बार तो पीछे दिखा दो। लो देखो, एक्सरसाइज 2.4 में आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ, टाइम की कमी है। यस सर, हो गया। हाँ, एक्सरसाइज 2.4 दीजिए सर। क्या क्योंकि बहुत हो जाएगा। क्या बेटा? सर जो डाउट है सर वही करा दीजिए सर, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा सर, बहुत सारा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है। अब तुम लोग करके पूछोगे तो मैं करा ही दूंगा डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 23। यस, ये यूरोप का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 23 इज द प्रॉब्लम। वैसे करा दो आप। क्या चीज? सर आप जैसे ऑर्डर में कराया ना वैसे करा दो। तो सारा मैं करा दूं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नहीं सर, ये थोड़ा कहना कहता है जो ऑर्डर में करा रहे ना आप डाउट वाले क्वेश्चन, वही ऑर्डर में कराना बस। चलो ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस से ले लिए फिर एक्सरसाइज से, तो ऐसे मत करना। चलो ठीक है, तुम शांति से रहो पहले। रुको भाई, रुक जाओ। इसमें जैसे ये दे रखा है y = 3t³, एक बता देता हूं मैं, 2t² + 5। इसमें पूछा गया है बच्चों कि आपका एक्सेलरेशन पूछा गया है t = 2 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी चाहिए, तो dy/dt करें तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × t² माइनस प्लस 2 × 2 × t। अब इसका डिफरेंशिएशन करें 5 का तो 0 हो जाएगा, n⁻n - 1। तो 9t² + 4t हो गया वेलोसिटी, v की वैल्यू dy/dt। अब हमको एक्सेलरेशन पूछा गया है तो d2y/dt2 या dv/dt लिख देंगे हम, है ना, dv/dt या इसी को d2y/dt2 लिखते हैं हम। तो अभी एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें तो 9 × 2 18 t हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। t + 4। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 18t + 4। अब कितने टाइम पे पूछा गया है? t = 2 सेकंड। 18 × 2 + 4 कितना हो गया? बहुत बढ़िया गाना गा रहे हो भाई श्रेष्ठ जैन। हाँ, एक दिन पार्टिसिपेशन करो। हाँ हाँ, गा तो भी रहे थे। हाँ? अच्छा, अब एक चीज देखिए, एक चीज हम ध्यान नहीं दिए थे, y ये सेंटीमीटर में बेटा, ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर/सेकंड² के फॉर्म में आ जाएगा। तो 36 × 40 कितना हो गया बोलो? 38। हाँ 38 38 है। यस सर, ऑप्शन 3। 40 आएगा। रुको 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 जरा, मैं एक बार देख लूं कितना है। सर क्वेश्चन में गलती हो गया है थोड़ा सा, 2 नहीं होगा वहां पर। कहाँ बेटा? सर 3t³ + t² है, आपने 2t² लिख दिया है। अच्छा रुको रुको रुको, देख लेता हूँ मैं अभी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 9t² + 4t, ये ठीक है सर
नहीं होगा, सर 2 नहीं अच्छा है ये क्वेश्चन अच्छा में। अच्छा सर वहाँ पे 2 अच्छा नहीं होगा क्वेश्चन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 2 Yes, नहीं sir. दिया। ओके ओके ओके। हाँ तो वैसे तो मैं ठीक सॉल्व किया था यस क्योंकि सर। क्वेश्चन ये लगता, और ये हो जाएगा आपका 9t स्क्वायर प्लस 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे 18t +2 प्लस 2 आ जाएगा। ओके +2 ये हो जाएगा 2 यानी 36 2 38 38 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मीटर में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.38 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 21 वाला ऐसा ही है, नहीं करूंगा मैं। 20 सेकंड हो रखा है आप लोगों से, नहीं हुआ है बताइए। यस सर। सर हो गया। हो गया थोड़ा दे दीजिए ना सर 20 सेकेंड में। सर क्या ट्राई बता? किए थे 20 सेकेंड वाला में, थोड़ा सा अति दे दीजिए हिंट सर। हिंट नहीं कर ही दे रहा हूं। लो, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन so that distance s is equal to under root t, where t is the time, then its acceleration is proportional to acceleration बताना। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है भाई। s is equal to t to the power 1/2 लिख दो, तो ds by dt लिखो। ये क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या आ जाएगा? nx to the power n minus 1 से 1/2। यस सर। हाँ, ये आ जाएगा। अब Yes, देखो अब पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? dv by dt या d2s by dt2। अब इसी को डिफरेंशिएट कर लो फिर से। 1/2 इंटू -1/2 इंटू t टू द पावर -1/2 -1 कितना आ जाएगा? -1/4 t to the power -3/2। 3/2। अब इसमें कहा है कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब वेलोसिटी तुम्हारा कितना आया है? 1/2√3 आया कि नहीं? इसी को चेंज। 1/2 यस सर। हाँ तो अगर ये माइनस को ये 1/2 इंटू 1/2 ऐसे लिखे हैं और ये t टू द पावर -1/2 अपॉन t लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या बताओ? यस। या इसी को तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर रहा हूं इंटू 1/2 और इसी को लिख दे 1 t टू द पावर 1/2 इंटू t। बोलो कोई दिक्कत है? यस सर। सर। अब ये इतना चीज क्या है? ये वेलोसिटी है। यस सर। इसको भी चेंज कर लो यार वेलोसिटी के फॉर्म में। कर पाओगे चेंज? तुम हिंट मांगे तो मैं लगभग सॉल्व कर चुका यस सर हूं। हो जाए। हाँ ठीक है। यस सर बन सर हो गया जाएगा। सर। हाँ अच्छा, दूसरा इसको क्या किसी और ढंग से कर सकते हैं? s बराबर √t दिया गया है। सर हमने सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि a इक्वल टू dv बाई dt था, फिर d² s बाई dt स्क्वायर किया सर, उसके बाद सर 1/2 इंटू -1/2 क्यों किया सर? वो ऊपर तो 1/2। अरे भाई ये फार्मूला लगाओ ना, nx टू द पावर, ये 1/2 ये वाला है, ये nx टू द पावर n -1 से, तो n की वैल्यू -1/2 इंटू t टू द पावर -1/2। दोबारा उसमें फॉर्मूला। हाँ और क्या, ये कहोगे तो पूरा कर देंगे आप, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, हो जाएगा या कर दूं मैं? यस सर हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ सर नेगेटिव में कैसे आ रहा है सर? 1/2 सर यहाँ पे ही नहीं समझ आया सर। लो लोग यार, जब पूछता हूँ कि नहीं हो पाएगा तो बताओ तो मैं कर देता हूँ, तो अब आप लोग कहते हो कि हो जाएगा। यस सर कर दीजिए। देखो पूरा, एक्सप्लेन कर रहे हो आप? हाँ और क्या, ds बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ये आएगा, बताओ वेलोसिटी ये आएगा, बोलो या सामो। यस यस सर। अच्छा अब एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। 1/2 को बाहर ये dv बाई dt लिख सकते हैं। अब हमें ये बताओ d बाई dt अब v की वैल्यू कितनी है? 1/2 t टू द पावर -1/2। ठीक है, 1/2 इज अ कांस्टेंट, आई कैन टेक आउटसाइड द डिफरेंशियल साइन। किसका माइक ऑन? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बोलो? n की वैल्यू कितनी? -1/2 है,
इंटू टी टू द पावर -1/2 -1, -1/। तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू टी टू द पावर -3/2। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक No, है। sir. अच्छा ठीक है। अब अगर हम इसी को ऐसा कह दें कि -1/4 इंटू 1/t टू द पावर 3/2, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। No, sir. आइंस्टाइन एक इतनी छोटी सी चीज के ऊपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल दी, मैथमेटिक्स का खेल खेलते खेलते। जब 12th में आओगे तो बताऊंगा। छोटा सा एक मैथमेटिक्स का गेम खेलती है, बहुत बड़ी चीज उनको मिल गई।